ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है। किसका? तो मैकेनिक डीजल का, ट्रेड थ्योरी का। इसमें जो है आज हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर लंबा भी हो तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से जो भी हम करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है और आपको पास मार्क्स आपको इससे आ जाएगा। आप सिर्फ रट के जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद जो है ना, कुछ कुछ थ्योरी भी कराने का, वन लाइनर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर तक हो गया था, 7वां चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये 7वां चैप्टर है ईंधन प्रणाली, यानी कि फ्यूल सिस्टम। तो इससे जुड़े हुए जो भी सवाल है हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीजल इंजन ईंधन टैंक का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट टैंक के अंदर मूवमेंट के कारण ईंधन के उछलने को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो है आपका बैफल्स, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन फीड पंप को ड्राइव करता है? फीड पंप को जो है ड्राइव करता है तो FIP कैमसॉफ्ट, ऑप्शन बी। एक डीजल इंजन में फीड पंप को स्थापित किया जाता है, फीड पंप को स्थापित किया जाता है तो FIP पर हैंड प्राइमिंग डिवाइस तब प्रयोग में लाया जाता है जब इंजन कार्य नहीं कर रहा चल रहा हो, मतलब कार्य नहीं कर रहा हो, तब जो है प्रयोग में लाएंगे। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे, ईंधन फीड पंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो इसे इंजन कैमसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, यही जो है सही नहीं है, यानी गलत है। बाकी ये सब जो है सही है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप को माउंट किया जाता है इंजेक्शन पंप पर। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फेजिंग ऑपरेशन में पंप कैमसॉफ्ट के संबंध में प्रत्येक सिलेंडर में ईंधन इंजेक्शन का समय होता है, निम्नलिखित में से किसे समायोजित करना होता है? तो कंट्रोल रैक को। तो चलिए, ये 7वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब आते हैं 8वां चैप्टर में। 8वां चैप्टर जो है उसका नाम है ईंधन इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन इंजेक्शन प्रणाली सबसे पहले बड़े स्टेशनरी और मेरीन इंजनों में प्रयोग की जाती थी, परंतु आजकल कभी कभार प्रयोग की जाती है? एयर इंजेक्शन में ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन को तब इंजेक्ट किया जाता है जब पिस्टन जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पर TDC तक पहुंचने वाला होता है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एक डीजल इंजन ईंधन पद्धति में निम्नलिखित में से किसे इंजेक्टर से बिल्कुल पहले स्थापित किया जाता है? तो ये जो है ईंधन फिल्टर, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन इंजेक्टर निम्नलिखित में से किस पार्ट को ईंधन डिलीवर करता है? तो ये जो है इंजन सिलेंडर को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पिंटल टाइप नोजल का विशेष लक्षण यह है कि इसमें बढ़ी हुई स्टेम होती है जिसका सिरा पिन के आकार का होता है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर में उच्च प्रेशर पर ईंधन को स्प्रे करने के लिए एक डीजल इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक ईंधन इंजेक्शन पंप। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप में ईंधन इंजेक्शन टाइमिंग को के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो है केम रिंग को घुमाने के द्वारा। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। पिंडल नोजल का लाभ यह है कि पिंटल नोजल का लाभ यह है कि पिंटल होल में को रोकती है तो कार्बन डिपॉजिट होने को रोकती है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन पर प्रदान किए हुए इंजेक्टर का उद्देश्य किसको इंजेक्ट करना होता है? तो ये जो है सिलेंडरों में ईंधन को इंजेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डीजल इंजन के जर्क टाइप ईंधन इंजेक्शन पंप के ईंधन इंजेक्ट करने के समय को कैसे एडजस्ट किया जाता है? तो प्लंजर की रोटेशन को एडजस्ट करने से। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। डीजल ईंधन फीड पंप को ड्राइव मिलता है तो ईंधन इंजेक्शन क्रैंकशाफ्ट से। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी जो है आपका ईंधन इंजेक्शन जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। आते हैं अगले चैप्टर में, जो है 9वां चैप्टर है और इसका नाम है गवर्नर्स। चलिए आते हैं पहले प्रश्नों से। एक गवर्नर होता है तो स्पीड सेंसेटिव डिवाइस
तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। गवर्नर के साथ निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो ईंधन इंजेक्शन पंप, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर लोड चाहे जितना भी बदले आइडलिंग से अधिकतम स्पीड तक कोई भी इच्छानुसार स्पीड बनाए रख सकता है? इच्छानुसार स्पीड बनाए रख सकता है, तो वेरिएबल स्पीड गवर्नर, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक गवर्नर जो जीरो स्पीड ड्रॉप के साथ सही स्पीड रेगुलेशन देता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आइसोक्रोनस गवर्नर, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को स्प्रिंग लोडेड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी कहते हैं? तो ये जो है आपका मैकेनिकल को, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के वेंचुरी यूनिट और डायफ्राम यूनिट दो मुख्य पार्ट्स होते हैं? तो ये जो है न्यूमेटिक के दो पार्ट्स होते हैं। एक प्रकार के गवर्नर में हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा ईंधन को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म को सक्रिय किया जाता है। यह ईंधन कंट्रोल डिवाइस को मूव करने के लिए आवश्यक प्रयास को कम करता है। यह किस प्रकार का गवर्नर है? तो ये जो है आपका सर्वो। आगे, एक प्रकार के गवर्नर के ऑपरेशन को तभी प्रभावित किया जा सकता है जब पद्धति एयरटाइट हो। यह किस प्रकार का गवर्नर है? तो न्यूमेटिक, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे, जब मैकेनिकल गवर्नरों के साथ तुलना की जाती है तब हाइड्रोलिक गवर्नर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही नहीं है? कौन सी विशिष्ट जो है सही नहीं है? तो यह सस्ता होता है, यही जो है सही नहीं है। आगे, न्यूमेटिक गवर्नर में कंट्रोल रैंक के परिणामी मूवमेंट को के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है वैक्यूम फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य होता है तो किसी भी लोड पर इंटरमीडिएट स्पीड को बनाए रखना, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। आते हैं अगले चैप्टर यानी 10 नंबर चैप्टर में। चलिए, 10वां चैप्टर का नाम है एयर इनटेक प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हाई स्पीड डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले एयर फिल्टर्स प्रायः प्रकार के होते हैं। तो ये जो है ऑयल बाथ फिल्टर्स प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो बूस्टिंग कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा। स्केवेजिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो यह इंजन का भार बढ़ाती है, तो यही जो है सही नहीं है, यानी गलत है। आगे, बड़े डीजल इंजनों में किस प्रकार का फिल्टर प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है इम्पेजमेंट फिल्टर्स, ऑप्शन बी। सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो यहाँ जो है यह हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाती है, यही जो है आपका क्वेश्चन। स्केवेंजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि इसमें भी जो है आपका गलत पूछ रहा है, तो यह अधिक पावर को विकसित करता है, यही जो है सही नहीं है, यानी गलत है। बाकी सब जो है आपका सही। एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है? एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है? कि वायुमंडल से मिट्टी और धूल को रोकने के लिए, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। तो चलिए, ये भी चैप्टर जो है आपको समाप्त हुआ। आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला जो है 11 नंबर चैप्टर जो है वो एग्जॉस्ट प्रणाली है, एग्जॉस्ट सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन की एग्जॉस्ट प्रणाली संतोषजनक कार्य करती है यदि एग्जॉस्ट वाल्व सही टाइमिंग बनाए रखते हैं कि सही सीटिंग होती है। मतलब कि दोनों जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन जो है हो जाएगा क और वह दोनों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? इंजन सिलेंडरों को ठंडा करना, ये जो है आपका नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? तो हैंड पाइप, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड की बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो कास्ट आयरन की बनी होती है, ऑप्शन ए आंसर होगा। एग्जॉस्ट गैसों में अधिकतर गर्मी को के प्रयोग के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो हीट एक्सचेंजर,
ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट हीट एक्सचेंजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिएगा यहाँ पे फायर ट्यूब हीट एक्सचेंजर को कम स्थान की आवश्यकता होती है, यही जो है नहीं है। मफलर का आयतन प्रायः होता है, मफलर का आयतन प्रायः होता है इंजन के विस्थापन आयतन का 6 से 8 गुना, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन, एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन बैक प्रेशर को बढ़ा देगी, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन प्रायः अत्यधिक धुआं के दौरान निकलता है, क्या निकलता है? तो एक्सेलरेटिंग निकलता है, ऑप्शन जो है सी आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है पूरा कर लिए 5 चैप्टर, ठीक है, 7 से लेके 11 तक चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।